हाय कैंडिडेट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए के एसएसबी प्रिपरेशन की, क्योंकि आप सबके एसएसबी डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। आप सब जाके डेट सेलेक्ट करिए लिंक पे जाके। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एसएसबी प्रिपरेशन, क्योंकि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम डिवोट करते हैं ना अपनी एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, उतना ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो बहुत सारे 99% कैंडिडेट से गलती करते हैं कि एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिजिकल टास्क के साथ, जीटीओ के साथ, कि भाई हमारा साइक क्लियर हो जाएगा, जीटीओ क्लियर हो जाएगा तो हम एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। बट मैं आपको बताऊं कि जब आप अपना स्क्रीनिंग डे 1 ही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उसके बाद आप आगे का साइक और जीटीओ तक जाएंगे कैसे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आप अपना पहले बेस बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। 30 डेज का एक चैलेंज लेके चले कि 30 डेज में आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। घर बैठ के पूरा टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। और कैसे आपको एक डेमो स्टोरी में पीपीडीटी की बता रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट में जो टैट की स्टोरी राइटिंग होती है और जो पीपीडीटी में आपको स्टोरी लिखनी होती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि एक में आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट होके जाते हैं और एक में आपको ट्राई करना होता है, यानी डे 1 पे आपको ट्राई करना होता है शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो डे 1 के लिए अलग से स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, अलग से आपको 5 मिनट के अंदर अपनी पूरी कैपेबिलिटीज दिखानी होती है। तो डे 1 का जो अप्रोच होता है, स्क्रीनिंग का अप्रोच होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम पूरा देखने वाले हैं। इस पूरी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ए में आपको बताऊंगी कि कैसे आप डेमो स्टोरी लिखेंगे, तो वो पूरी बिल्कुल डिटेल रिकमेंडेड डेमो स्टोरी है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी पूरा का पूरा टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है और कहां से आपको पूरा पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 डे एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें होता है आपका पीपीडीटी का एग्जामिनेशन। और पीपीडीटी लाइक द नेम सजेस्ट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको पिक्चर को परसीव करके एक स्टोरी लिखना होता है। अब आप बोलोगे मैम स्टोरी लिखने में क्या बड़ी बात है, स्टोरी तो हम लिख लेंगे, इट्स लाइक अ पैराग्राफ राइटिंग ओनली। नहीं, डिफरेंस है। आप जो नॉर्मल स्टोरी लिखते हो एंड आप जो अपना स्क्रीनिंग होने के लिए स्टोरी लिखोगे, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। एंड ये काफी डिफरेंट होगा जो आप नॉर्मल इंटरनेट पे या बुक्स में आप स्टोरीज देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। आपको ये सारे गाइडलाइंस एसएसबी सेंटर में बताए जाएंगे, डूज डोंट्स, जो आपको पीपीडीटी में नहीं करने हैं, बट जो आप एसएसबी सेंटर में जाके और ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूंगी, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो आप इन स्टोरीज को कंपेयर भी कर सकते हैं जो करंटली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वाइल द स्टोरीज जो मैं आपको बता रही हूँ और क्या मिस्टेक्स हैं करंटली इंटरनेट की स्टोरीज में भी, वो आपको डिफरेंस इस पूरे वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। नाउ मैं आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पिक्चर ऑलरेडी एक बोर्ड में आ चुकी है इलाहाबाद के, एंड बिल्कुल इसी तरह इतना ही हेजी लेवल पे पिक्चर दिखाया जाता है कि जो ऑब्जर्वेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कैंडिडेट की पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, और आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी। और मैंने फिर भी स्क्रीन में विजिबल किया हुआ है, मगर आप लोगों को और हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी, सो दैट आपका परसीवेंस एंड आपका ऑब्जर्वेंस पावर जो है पिक्चर का, वो देखा जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला कि पिक्चर में आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, जो स्टोरी है उसके 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 मेजर डिविजन्स होने वाले हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और आपके पूरे पैराग्राफ, पूरी स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट, आप पिक्चर में बताओगे कि व्हाट हैज हैपेंड, जिसकी वजह से ये जो आपने पिक्चर ऑब्जर्व की है, ये सीन आपके सामने आया है। उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में बताओगे कि करंटली इस पिक्चर में क्या हो रहा है। एंड लास्ट में आप दिखाओगे अपना फाइनल आउटकम। तो जब आप अपनी पीपीडीटी स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे, तब भी आप इसी फॉर्मेशन में अपने स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप श्योरली स्क्रीनिंग हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं, या फिर इंटरनेट से स्टोरीज मगअप करके चले जाते हैं और सेम वही स्टोरीज लिख के आते हैं। तो वो सिचुएशन आपको नहीं क्रिएट करनी है, और आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, सो दैट ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हेडिंग में रहे। और ये सेम इंस्ट्रक्शंस द मोमेंट यू गो टू पीपीडीटी हॉल में, वहां पे जो ऑफिसर आता है वो भी आपको यही बताएगा कि बेसिस ऑन दीज 3 पैरामीटर्स ओनली आपको अपना पिक्चर लिखना होता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर लेती हूं आपके सामने, जिसको मैंने थोड़ा सा विजिबल किया हुआ है ताकि आप सब क्लियरली ऑब्जर्व कर सके और समझ सके। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से है। अदरवाइज इससे, जैसे मैंने बोला, कि काफी हेजी पिक्चर आती है और चीजें क्लियर नहीं होती हैं, राइट। तो अगर इस पिक्चर की मैं बात करूं, विच इज क्वाइट विजिबल, इसमें हम देख सकते हैं देयर आर 3 पीपल सिटिंग, एंड सबके हाथ में, आई मीन दे आर प्लेइंग समथिंग, इट्स वेरी क्लियरली विजिबल कि कुछ तो उनके हाथ में है, दे आर ऑल प्लेइंग। एंड आउट ऑफ दीज 1 पर्सन, इसके आप देखोगे, अगर क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, तो यहां से ही हैज समथिंग इन हिज माउथ, जिसकी वजह से स्मोक्स बाहर आ रहे हैं, राइट, विच इज अ सिगरेट।
जो यहां से ऑब्जर्व हो सकता है। एंड राइट नाउ इन हिज कार्ड ही इज ट्राइंग टू थ्रो समथिंग while these are also throwing something on the table. Similarly, they are also seeing something, which means I observe that they are playing some card game all together, sitting all together. ठीक है, ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी एक्चुअल एसएसबी में शीट कैसी दिखती है, पीपीडीटी की शीट जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी। पीपीडीटी शीट में आप अपना बेसिकली एसएसबी नंबर लिखेंगे, बैच नंबर लिखेंगे, ये सब आपको सेंटर में बता दिया जाएगा। चेस नंबर जो एलोकेट होता है वो भी आपको सेंटर में मिलेगा, तो आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास रीडीली अवेलेबल रहेंगी। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, आपको आपकी एज लिखनी है और आपको डे ऑफ एसएसबी इंटरव्यू जिस दिन आप स्क्रीनिंग हो रहे हैं वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अब ये आपको शीट मिलेगी, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया रेड कलर के सर्कल में, बट आपको जो शीट मिलेगी उसमें ये सिर्फ बॉक्स अवेलेबल रहेगा और एक्शन लिखा रहेगा और नीचे ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्टोरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ आपको ये 2 कॉलम्स ही मिलेंगे, 2 रोज ही मिलेंगे जिसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। अब इस शीट को मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये शीट और डिटेल में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स बेसिकली आपका पिक्चर है जो आपने ऑब्जर्व करा था। कैसे? अब रेफरेंस के लिए मैं ये पिक्चर लेके आती हूँ। तो ये बॉक्स बेसिकली ये पिक्चर हो गया। अब इस पिक्चर में आपको कितने लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4, सो देयर आर 4 पीपल, सारे मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सारे मेल हैं और इनका मूड बिकॉज दे आर प्लेइंग तो ऑटोमेटिकली इट्स पॉजिटिव एंड इट्स अ गुड मूड। तो जहां जहां आपको अब जो ऑब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट दिख रहा है वहां वहां पे आपको इस बॉक्स में मार्कअप करना है। तो जैसे एक यहाँ पे मैंने मार्कअप कर दिया कि ही मस्ट बी अराउंड 23, मेल है, इसका मूड पॉजिटिव है। उसके बगल में देयर इज अ किड, छोटा सा बैठा है, सो इसका भी मैं कहूंगी कि इसका भी मूड पॉजिटिव है एंड ही मस्ट बी अराउंड 10 और सो बिकॉज ही इज अ किड एंड ये भी मेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड हो गया। थर्ड यहाँ पे भी मैं सिमिलरली हम मेंशन कर लेंगे एंड फोर्थ इसको भी हम सिमिलरली इसी तरह डिटेल्स मेंशन कर लेंगे। अब व्हाई आई हैव डन दिस सर्कल यहाँ पे, बिकॉज इसको जिसको आप सर्कल करेंगे वो आपकी स्टोरी का हीरो हो जाएगा। तो ये आपको सर्कल करके क्लियरली बताना है और उसी के अराउंड आप पूरी स्टोरी बनाएंगे। तो ये इसका रेफरेंस होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके सिखा दिया। तो मेरा यहाँ पे ये हीरो है, इसको मैंने ले लिया। सेकेंड, अब आपको लिखना है एक्शन ऑफ द स्टोरी। तो जो हमने ये इमेज देखी है इस पे अगर मैं बात करूं कि मेरे दिमाग में जो इंस्टेंट थीम आती है, दो इसके बहुत सारे और वेरिएशंस और थॉट्स हो सकते हैं, आप लोग और बेटर थॉट्स के साथ आ सकते हैं और आप लोग ऑब्वियसली कमेंट्स में अपनी स्टोरीज, अपने थॉट्स लिख के शेयर कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं इस पिक्चर के अराउंड कि आपके थॉट्स क्या है एंड आई कैन चेक एंड असेस योर स्टोरीज एंड लेट यू नो कि क्या मिस्टेक्स हैं। तो मेरे दिमाग में जो थीम आया वो आया है प्रमोटिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल बिकॉज ही इज स्मोकिंग। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको इस थीमेटिक एरिया के आसपास लेके जाऊंगी बिकॉज हेल्दियर लाइफस्टाइल राइट नाउ इज अ प्रॉब्लम इन यूथ, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक्शन दे दिया कि इस अराउंड मैं अपनी स्टोरी लिखने वाली हूँ। अब स्टोरी स्टार्ट कर। तो अब मैं बताती हूँ कि इस पिक्चर में आपको किस तरीके से आपकी स्टोरी लिखनी होती है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो मीनवाइल आप इस पिक्चर को हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना होगा, आपको किसी के बिलीव्स को हर्ट नहीं करना होगा एंड आपको रियल नेम्स मेंशन नहीं करने होंगे, किसी भी जगह के, किसी भी प्लेस के, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम रियल में नहीं मेंशन करना होगा, कोई भी कॉलेज हो। आपको एक जनरल थीमेटिक एरिया मेंशन करना होगा। अगर आप किसी का नेम, प्लेस, तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस में भी एसएसबी में बताया जाएगा कि एग्जैक्ट नेम, प्लेस, इंफॉर्मेशन आप रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस आपके स्टोरी में नहीं होने चाहिए जो किसी के राइट्स को, किसी के रिलीजन को या फिर पॉलिटिकल एंगल की तरफ लेके जाते, तो उन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। ये इवन एसएसबी में आपके एसेसर्स भी जो वहां पे प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली स्टोरी लिखने से पहले इंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं स्टोरी लिखने की। तो सबसे पहले मैंने बहुत जनरल सा नेम लिया है और मैंने कोई एज नहीं बताई है बिकॉज अगर मैं एक आर्मी, अपने हीरो को मैं कंसिडर कर रही हूँ दैट ही इज फ्रॉम आर्मी एंड अगर वो आर्मी में है और
इन एन इनिशियल रैंक है तो हिज एज इज ऑटोमेटिकली अराउंड 20s और बिलो 25, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अमित सर्व्ड एज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी एंड करंटली ही वाज स्टेशन्ड इन जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरल ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज के नाम आप नहीं बताएंगे। नाउ अपॉन रिटर्निंग होम फॉर हॉलीडेज ही हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल गैदरिंग विथ हिज फ्रेंड्स विच इज वेरी ऑब्वियस कि जब लोग वापस घर पे आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं। नाउ ड्यूरिंग द गैदरिंग ही नोटिस्ड दैट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड स्टार्टेड स्मोकिंग इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड। तो ये मैंने फर्स्ट पैरा में बता दिया कि इनिशियली क्या हुआ था और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, और साथ ही आपने अपने हीरो को भी डिफाइन कर दिया कि हु इज योर हीरो एंड उसका वर्क प्रोग्रेस क्या है, अभी किस करंट स्टेट में है। तो आई क्लियरली टोल्ड दैट अमित इज करंटली सर्विंग इन इंडियन आर्मी एज एन कैप्टन एंड स्टेशन था, एंड ही हैज कम बैक फॉर हॉलीडेज, और एक स्मॉल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहां पे ही नोटिस दिस थिंग व्हाइल प्लेइंग। अब आगे क्या हुआ, लाइक व्हाट इज करंटली हैपनिंग, तो ठीक है। अब अमित क्या करेगा, तो दिस इज योर करंट एक्शन नाउ। So now the Amit is concerned because presence of child में there was smoking. So Amit ने क्या किया, immediately intervene किया। So ये आपके हीरो का एक्शन हो रहा है कि immediately आपने intervene किया and explain किया, because he was your friend, तो आपने easily उसको explain किया various health risk associated with smoking, including cancer, including all the side effects for health of the child as well, ठीक है। क्योंकि ये आपकी हेल्थ को तो नुकसान करेगा ही करेगा, तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलने हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल ऑल्सो इन योर स्टोरीज, जो मैं एंड में भी बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट ओनली इंजूरियस टू हिज हेल्थ, बट जो उसका फ्रेंड है, आई मीन जो चाइल्ड है, उसके लिए भी ये हार्मफुल है। सो उसने रेकमेंड करा कि प्लीज यार लीव इट, एंड इंस्टेड ऑफ दिस आप मेडिटेशन टेक्निक्स यूज करिए, एंड अपनी हैबिट को कंट्रोल करने के लिए यू यूज सम च्विंगम्स एंड ऑल दैट, सो दैट आप इजिली अपनी स्मोकिंग क्विट कर पाए। सो व्हाट ही टोल्ड बेसिकली, इस पूरे पैराग्राफ में क्या हुआ कि करंटली व्हाट इज हैपनिंग, और यहाँ पे जो आपके हीरो का एक्शन है, आप यहाँ पे देखिए कि ना सिर्फ अमित ने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, बट उसका सोल्यूशन भी दिया। तो एज एन हीरो, एज एन लीडर आपको यही करना है कि प्रॉब्लम बताना है, प्लस साथ में उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल उसी पैराग्राफ में मेंशन करना है। अब लास्ट पैराग्राफ में सोल्यूशन बताने के बाद आपको गिव अप नहीं कर देना, आपको एक अच्छी सी क्लोजिंग करनी है, एंड उसके बाद फ्यूचर आउटकम क्या हुआ उसका, यानी वो रिजल्ट क्या आया जो आपने एक्शन लिया, वो भी आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो वो लास्ट पैराग्राफ में आप क्लोज कर देंगे दैट अ फ्यू मंथ्स लेटर अमित ने फॉलो अप किया, लाइक व्हेन ही वेंट बैक फ्यू मंथ्स लेटर अमित फॉलोड अप विथ हिज फ्रेंड ओवर द फोन, एंड देन ही वाज वेरी प्लीज्ड टू लर्न दैट ही हैड सक्सेसफुली क्विट द स्मोकिंग, एंड अमित वाज रियली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद दिस पॉजिटिव आउटकम। सो क्योंकि आप देखेंगे कि आपको एक एक डिटेल नहीं कवर करनी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी डिटेल, बट एक ब्रॉड लाइन देते हुए आपको अपनी स्टोरी में कनेक्शन लाना है। सो दिस इज हाउ फर्स्ट पैराग्राफ इज कनेक्टेड टू सेकेंड, सेकेंड इज कनेक्टेड टू थर्ड, एंड जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी नाइस एंड पॉजिटिव, लाइक जो आपने कंसर्न रेज किया था, फाइनली यू वर एबल टू क्लोज दैट बिकॉज ही वॉज योर फ्रेंड, एंड विच इज अ वेरी लॉजिकल थिंग ऑल्सो। अब इसमें कोई इलॉजिकल आप रीजंस लेके आ गए या आपने बहुत छोटे मोटे ऑपरेशनल इश्यूज डिस्कस किए, तो वहां पे होता क्या है कि आप अपनी स्टोरी मिस आउट कर जाते हैं और आपकी स्टोरीज कंप्लीट नहीं होती हैं। ज्यादा बड़ी स्टोरीज लिखेंगे तो आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ दीज 3 पैराग्राफ्स आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको पता है कि फर्स्ट में आपने बताया कि आपका हीरो क्या कर रहा है, सेकेंड में आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली चल रही है, थर्ड में आपने बता दिया कि आउटकम क्या रहा है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, एंड इट्स लाइक लेस देन 150 वर्ड्स, तो 100 and 120 के बीच में आपको अपने फ्रेमिंग्स रखने हैं। बट आप देखिए कि हर सेंटेंस टू द पॉइंट है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स या बहुत लॉन्ग इंग्लिश या लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करे। अगर वो भी आप यूज करते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को, तो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे और आप अपनी स्टोरी नहीं फिनिश कर पाएंगे। नाउ दिस आई कैन इजिली राइट विद इन 4 minutes, एंड उसके बाद मैं इसे नैरेट भी कर सकती हूँ। इसको फर्दर मुझे क्रिस्प डाउन करना पड़ेगा ड्यूरिंग नैरेशन, तो आई हैव टू बी वेरी क्विक व्हाइल नैरेटिंग द स्टोरी। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज लिख सकते हैं। अब आप नॉर्मल जो इंटरनेट में स्टोरीज अवेलेबल है
वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा अमित इज अ 23-year-old गाय और 27-year-old गाय। तो ये बेसिक माइनर डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जयपुर में समवेयर सिटीज आर मेंशन्ड, कहीं कहीं पे places names are mentioned, वो आपको ज्यादा मेंशन नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ जयपुर यू कैन से पोस्टेड इन बॉर्डर एरियाज, पोस्टेड इन पीस एरिया, सो यू डोंट इवन नीड टू राइट जयपुर ऑल्सो। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा था। सो दिस इज हाउ वन पॉइंट्स आउट मिस्टेक कि आप जगह का नाम अपना मत लिखिए, आप एक जनरल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस को लिखिए। सो आई होप कि आपको समझ आया कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए स्टोरी राइटिंग के लिए। और इसी तरह की और प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे, और वहां पे इजीली आपको 14+ ऐसे बुक्स के पैकेजेस, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां पे आपको सिमिलर टाइप के सैंपल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेट्स, फ्री मॉक इंटरव्यूज और बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो ये मैं चैलेंज दे रही हूँ 30 डेज के अंदर अपनी SSB प्रिपरेशन करने का, और घर बैठ के आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये टाइम टेबल फॉलो करना है, एंड आई चैलेंज यू कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होगा वो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है, और आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सिलेबस, टाइम टेबल SSB का, एंड कैसे आप अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। प्लस ऑल्सो 5 दिन का क्या SSB प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। टास्क ईजियर, तो यूजुअली SSB टाइम टेबल आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि 1 महीना 15 दिन या इसी टाइम टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डे वाइज अगर मैं 30 डेज का भी आपको मिनिमम प्लान बताऊं, जो कि अभी आपके पास 30 डेज से 45 डेज का टाइम है SSB प्रिपरेशन के लिए, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टेज 1 टेस्टिंग विच इज आपका OIR, OLQ एंड PPDT टेस्ट, और इसमें आपको आराम से ज्यादा टाइम देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेस्ट का अप्रोच होता है। सॉल्व क्वेश्चंस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको SSB इंटरव्यू में नहीं जरूरत है, OIR, OLQ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीशन फिगर्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, डॉट इमेजेस, जो SSB क्वेश्चनर्स में आपको OIR, OLQs में भर भर के मिलते हैं। फिगर कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। सो जो बुक है हमारे पास, उस बुक में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक 1000+ क्वेश्चंस आपको उस बुक में रिलेटेड टू ऑल दीज विच आर स्पेसिफिक टू SSB, OIR, OLQ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्व देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आइडिया करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर 7 डेज रेगुलरली। आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सेट को कवर कर लेंगे। साथ ही इसी में आप फोकस कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस OIR, OLQ में ऐसे आते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं या ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक डिफेंस में जो बहुत रेपिटेटिव रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं FCAT या CBS एग्जामिनेशंस में से, उस तरह के भी कुछ जो हैं वो आपके SSB में कवर आ जाते हैं। तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 डेज तक यू कैन एक्चुअली फोकस अकॉर्डिंग टू दिस ऑन OIR एंड OLQs, एंड साथ में फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, फिजिकल फिटनेस अपनी। Thereafter अगर मैं डे 2 की बात करूं, यानी सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वीक में आपको फोकस करना है आपके PPDT, GD एंड नरेशन में। मैंने बीच में मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़े टाइम बच्चे OIR पढ़ते हैं फिर फोकस हटा के PPDT पढ़ लेते हैं, उससे आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हासिल हो जाता है। सो PPDT एंड GD में फिर आप क्या करेंगे, PPDT को बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिए, इसलिए नए वीक से स्टार्ट करना है। PPDT में भी अगेन आपको फॉर्मेट समझना है, स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी 100 to 120 वर्ड्स, क्योंकि वही सेम स्टोरी आपको नरेट करनी है। तो इसलिए मेक श्योर कि 9 to 10 लाइन से ज्यादा आप ना लिखें, एंड ऑल्सो 5 मिनट्स में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12-15 लाइन लिखें। तो जितना कंसाइज स्टोरी आप लिखेंगे उतना आपको नरेट करने में भी, याद करने में भी आसान हो जाएगा। सो ये सारी ट्रिक्स, ये सारा अप्रोच आपको समझना होगा कि PPDT में बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट स्टोरी लिखनी है। हर 2 लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 लाइन में इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस कर दिया हीरो को, फिर आपने 2 लाइन में बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने 2 लाइन में प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, एंड 2 लाइन में फिर आपने अपना फ्यूचर आउटकम बता दिया कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। करेक्ट? दिस इज द वे। ये सारे अप्रोच, ये सारे टेक्निक्स आपको बुक में अवेलेबल मिलेंगे। फिर आप एनालाइज करिए बाकी पिक्चर्स को पढ़ के, बाकी बुक्स को देख के, एंड उसके बाद आप अपना टेक्निक शुरू करिए। आप अलग अलग थीम से सोचिए कि इस थीम से रिलेटेड और क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को गन के साथ देख लिया तो मैं बेसिक अगर एग्जाम्पल्स दूं तो कोई एम्बुश हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या आप इंडिविजुअल वॉर पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को सेव कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स में उनको परसीव करना है, या आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया, या आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि एक ही पिक्चर से आप कितने अलग अलग थीम्स की स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द काइंड एंड दिस इज द लेवल ऑफ IQ जो आपको पिक्चर्स को लेके डेवलप करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्टोरीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पिक्चर्स एनालाइज करेंगे। देयर आफ्टर जैसे ही आप पिक्चर्स पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, लाइक एक दिन पूरा स्पेंड करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और आराम से 6-7 घंटे समझिए। नेक्स्ट डे आप उन्हीं पिक्चर्स पे सेम वही स्टोरीज लिखिए जो एक्चुअली बुक में लिखी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड स्टोरी बिल्डिंग हो जाए। देयर आफ्टर फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप अपने साथ एक क्लॉक रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप उस स्टोरी को 1 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा 7 डेज अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, PPDT विल बी अ राइट हैंड थिंग फॉर यू। मतलब चुटकियों वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ वो आपका PPDT हो जाएगा। एंड फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। सिमिलरली डे वाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया, सेम आपको साइकोलॉजी में करना है। ठीक है, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया दैट हाउ दिस टाइम टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट? सो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको अवेलेबल मिलेगा बुक्स के साथ। तो आपको ना स्टडी मटेरियल ढूंढना है, ना आपको बुक्स ढूंढनी है, ना आपको टाइम टेबल ढूंढना है, एंड इसको आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा।